देश में मोदी गवर्नमेंट ने लॉ रिफॉर्म करा था, 27 में सबका हिसाब कर देंगे, चेहरे याद रखना। अभी आंसर चाहिए। 27 तक कितने बच्चे मरेंगे? अभी 27 तक कितने बच्चे मरेंगे? आज क्या बता दो? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार बदल जाएगी, जड़ से खत्म करो इनको। बदल जाएगी। नरेंद्र मोदी तिहाड़ में होगा और होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है? शेर है आप, शेर है चाचा। चाचा शेर नहीं है, सुहा शेर है। कोई नहीं मारेगा, सब अच्छे लोग, सब अच्छे लोग। चौड़े हो जाओ भाई, भाई घूम हो जाओ, चौड़े हो जाओ भाई, चौड़े हो जाओ भाई, थोड़ा सा चौड़े हो जाओ भाई। ताऊ ये बताइए, सरकार गई बातचीत के लिए, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे बातचीत होगी? ये बातचीत करके बच्चों को फिर भगाएगी। बातचीत तो 22-23 राउंड की किसानों से भी की थी। 20 तारीख को तुम्हारा प्रोटेस्ट खराब करने के लिए इनको वहाँ बुला लिया था, नड्डा के यहाँ। नड्डा अड्डा कौन है वो? अड्डा पड्डा नड्डा कौन है? क्या हुआ? देखिए, अगर बातचीत होनी है तो सिर्फ 2 आदमी से हो सकती है, बाकी तो बच्चे जाने। कौन दो? अगर मेरी चलेगी तो मैं 2 आदमियों से बात कर सकता हूँ, या तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, बाकी तो सब गुलाम है। बात करने के राजी हैं, बात करने के राजी हैं, बच्चे को बात ही सुन नहीं रहे हैं, तो यही बता रही ना। भाई देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी सरकार बात करना चाहती है, सरकार से हमें बात नहीं करनी, हमें तो इन 2 गुजराती लोंडों से बात करनी है। एक बात बताइए सर, इतना टाइम हो गया, ठीक है, सोमवार को सबने पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी, किस तरह की तस्वीरें लड़की के साथ पुलिस की तरफ से किया गया था, बहुत ज्यादा इस तरह की तस्वीरें भयावह। देखिए, ये बच्चे हैं, इन्होंने जलियांवाला बाग नहीं देखा था, वो कांड हमने भी नहीं देखा था, तो अब इन बच्चों ने जलियांवाला बाग कांड की पुनरावृत्ति 20 तारीख को देख ली। उससे ज्यादा तो ये कुछ नहीं कर सकते। उससे ज्यादा एक ही चीज है कि गोली मार सकते हैं। सीने खुले हैं बेटे, हाथ मत उठा देना, हाथ ही ना उठा। ये चाह रहे हैं कि बच्चे हिंसा करें, तो हिंसा मत कर देना, बिल्कुल नहीं। सर फूटे पैर टूटे पर हाथ मत उठा देना, ये मेरा वादा है सबसे। लेकिन अभी तक सोनम वांगचुक को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि उनको यहाँ पे वापस लाइए, लेकिन सरकार कह रही है कि अस्पताल में प्राइवेट में आपको क्या किसने करा? कौन करा? सरकार ने कर दिया। सरकार तो चाह रही थी सफदरजंग में उसे मार दिया जाए। हाई कोर्ट से लेकर के गई, उसकी पत्नी लड़ करके गई है, और धन्यवाद है उन वकीलों का जिसने भी वो केस लड़ा, लेकिन तब उन्हें वेदांता लेके गए। लेकिन उनकी जाने से थोड़ा सा कमजोर नहीं, कोई कमजोर नहीं होता। सुनिए, अगर ताऊ मर जाएगा तो कोई दूसरा ताऊ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सोनम वांगचुक जी बीमार हैं, उससे है क्या बोले, अनशन पर है, आज नहीं तो कल ठीक होकर के फिर यहीं आना इनके बीच में। उन्होंने तो हमें रास्ता दिखाया है, मंजिल हमें खुद तय करनी है। उन्होंने तो रास्ता दिखाया है, मंजिल हमें खुद तय करनी है। बच्चे, कुछ बच्चों को 20 दिनों से उन्होंने रास्ता दिखाया। सोनम वांगचुक के पिताजी भी हड़ताल करते थे, और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उनको पता चला लद्दाख में थे, इंदिरा गांधी यहाँ से गई और लद्दाख में जाकर के उनको पानी जूस जो भी पिलाया, उनका अनशन तोड़ा। इसे कहते हैं प्रधानमंत्री का फर्ज। और एक यहाँ बैठा है चोर। बच्चे मिलने गए, संसद के अंदर थोड़े जा रहे थे, ये तो संसद के बाहर बैठ गए कि भाई भारी बात सुन ले, तो भाग गया पीछे के दरवाजे से। और पीछे के दरवाजे से कौन भागता है? चोर कायर भागते हैं, वो घर छोड़ के भागते हैं। लेकिन ताऊ इस तरह के सत्ता पक्ष भी तो आरोप लगा रही कि ये लोग एजेंडा चला रहे हैं, विपक्ष का है ये सब, बाकी सब राजनीति में स्टेज में सारा, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या और भी कांग्रेस की नेता हो। 2014 से पहले जब हम आंदोलन करते थे, यही हराम के दल्ले बीजेपी वाले हमारे आंदोलन में आते थे, कब नहीं कहते थे नरेंद्र मोदी के 2014 से पहले के सारे भाषण चला दो, डूब के मर जाएगा नरेंद्र मोदी अगर अपने भाषण सुन ले जो वो कहता था। नहीं मरेगा, नीचे बेशरम है मोदी जी, बेशरम, वो नहीं मरेगा। 35 साल पहले ना सत्ता में था, ना कोई मुख्यमंत्री था, ना किसी पद पे था, वो विदेश में हो गया। 19 या 29 यात्रा अमेरिका की कर ली,
तो आप धन्यवाद दो उस कांग्रेस पार्टी को कि जिसके राज में चाय बेचने वाला भी विदेश घूमता था और आज डिग्री लेने वाले भी चाय बेच रहे हैं, तो डूब के मरना चिकित्सा चाहिए। एक बात बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या लगता है आपको? धर्मेंद्र प्रधान इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा कि नरेंद्र मोदी के सारे राज धर्मेंद्र मोदी इस पे धर्मेंद्र प्रधान पे, अगर इसे हटा दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया मोदी से कि अगर मुझे हटा दिया तो तेरे एप्स्टीन फाइल के भी खोल दूंगा, तेरे अडानी वाले भी खोल दूंगा, राम मंदिर का चंदा भी बता दूंगा कौन कौन से दफ्तर में लग रहा। तो अब ये डर रहे, तो फिर ये मामला सुलझेगा कैसे? सुलझेगा, ये बालक सुलझा देंगे अपने आप। बस ये बैठे रहो, अगर ये बच्चे बैठे रहे क्योंकि इनके बच्चे इनके अंदर भी फूट डालेंगे। बस ये देखना हमारे आपके आसपास जो आपको भड़काए, बस उसे तुरंत पकड़ के आंदोलन से बाहर कर दियो। चाहे मैं भी भड़काऊं तो मुझे भी कर दियो। पता नहीं है कि कभी मैं ही बिक जाऊं, ध्यान रखियो। मैं क्लियर क्या हूँ मेरी क्या? अरे ऐसी बीजेपी हिम्मत है तो मुझे खरीदवा दे। इस पे क्या मैं MLA MP थोड़ी हो। मेरा तो सारा पैसा स्विस बैंक में है। स्विस बैंक में भी उनका साथ चाहता हूँ। किसका? बीजेपी वाला। अरे मेरा तो स्विस बैंक ही है, सारा पैसा मेरा तो वहीं जा, सारा फंडिंग का वहीं जा। इनका भी आपके पास ही है मेरे ना, उस बैंक में। बैंक में तो नेता का पैसा है। किसका? स्विस बैंक में। किसानों का पैसा है। किसान लगते पाटे रहे किसान लगे, उनके पास कौन कह रहा? और 5 रुपए गन्ने पे बढ़े जाते। मैं तो लुटियन जोन में प्लॉट खरीदने वाला हूँ। दूसरी तो MP है ना, खरीद लेता हूँ बीजेपी के सारे। भाई एक से वोट जोड़ता है।